नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा में आज एक नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और वो ये है कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। यानी कि इस वक्त हरियाणा में 2 सीटें खाली हो गई हैं। पहले आपको ध्यान होगा एलनाबाद से विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया था और आज नए घटनाक्रम में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने प्रदीप चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की एक कोर्ट ने 3 साल की सज़ा का ऐलान किया था। 2011 का ये मामला था, इसमें इनको कन्विक्शन हुई, दोषी ठहराया गया और 3 साल की सज़ा हुई। दंगे से जुड़ा एक ही मामला था और इस सज़ा के बाद में आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है और ये कह दिया है कि अब ये सीट खाली हो गई है। इसी के साथ हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया ली है। कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि लीगल एडवाइस ली जा रही है। क्या हाल है सर्वेश? मैं बढ़िया हूँ जी। स्पीकर हरियाणा ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कालका के विधायक हैं प्रदीप चौधरी कांग्रेस के। हाँ, तो ये सारा दिखवा रहे हैं, अभी जानकारी में आया है। सारा दिखवाने के बाद ही मैं कुछ कहता हूँ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर ने बेहद जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और साथ ही डॉक्टर अजय चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से इलेक्शन के लिए भी तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही चुनाव होते हैं तो कांग्रेस फिर से लौट कर आएगी और कालका की सीट जीतेगी और ये भी दावा किया कि पहले से कहीं ज़्यादा मार्जिन के साथ में ये सीट कांग्रेस फिर से जीत कर आएगी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया, बताओ। अच्छा, एक ना कालका के जो विधायक हैं आपके प्रदीप चौधरी, उनको डिस्क्वालीफाई किया है स्पीकर ने। बड़ी जल्दबाजी में थे स्पीकर साहब, अभी तक शायद सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं आई होगी कचहरी की जी। लेकिन बस उनके तो ये हो रहा है कि भाई सीट खाली क्या होगी कि इन्हीं की होगी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी तैयार है, जी, लीगल ओपिनियन भी ले रही है एंड एट द सेम टाइम वी आर रेडी। अगर कंटेस्ट होगा, अगर इलेक्शन होगा तो हम तैयार हैं। जैसे पहले हराया था फिर हराएंगे जी जी। तो मार्जिन बढ़ा करके सीट लेंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज क्या कहा? आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ विधानसभा के हमारे सेक्रेटरी श्री R.K. नंदल जी और एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री लोकेश सिंगल जी 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट ने दिया था, नालागढ़ कोर्ट ने, और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो जिस ये जो नालागढ़ कोर्ट है उसने ये जितेंद्र कुमार जी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें हमारे कालका विधानसभा के जो माननीय विधानसभा सदस्य थे श्री प्रदीप चौधरी जी, उनको 3 साल के लिए कन्विक्ट किया है और उनके साथ 13 और लोग थे। उसकी जो प्रति है वो ADA सोलन के द्वारा, जो अपने नालागढ़ के द्वारा उनको भेजी गई है, मुझे आई थी, तो उसके मुताबिक जो जजमेंट आई है वो जजमेंट की कॉपी भी आ गई है और उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या MP
कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज सभी कंसर्न जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन है या बाकी के जो हरियाणा इलेक्शन कमीशन है या जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वो आज हम भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो जजमेंट जो आई है उसके अंदर कोर्ट ने काफ़ी गंभीर उसके अंदर वो लगाए हैं, हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल इतना है कि हमारे जो मतलब का है, जो विधानसभा के कंसर्न है वो ये है, क्योंकि उनको 3 साल की सज़ा हुई है तो उस कारण उनको ये सीट जो है कालका विधानसभा जो है आज से खाली घोषित हो गई है। अब वो विधायक नहीं है जी? नहीं, अब नहीं है। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का और नालागढ़ कोर्ट का फैसला है, उसके बाद पर विधानसभा उनको सस्पेंड कहेंगे इसको या फिर नहीं क्या कहेंगे? सस्पेंड नहीं है, नहीं डिस्क्वालीफाई स्पीकर साहब, क्योंकि ये एक विषय डिस्कशन का चल रहा था, थोड़ा दर्शकों को भी तो पता लग जाएगा, जो लोग जानेंगे, हम तो अखबार में भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कौन सी धारा के तहत स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं इसको, कोर्ट की जो 3 साल की इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। आपने वो बता भी दीजिएगा। हाँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ। Consequent upon the conviction of Shri Pradeep Chaudhary, member Haryana Legislative Assembly, under sections 143, 341, 147, 148, 353, 332, 324, 435, read with section 149 of the Indian Penal Code and 3(4) of the PDPP Act by the Court of Shri Jitendra Kumar, Judicial Magistrate First Class, Court number 2 Nalagarh, District Solan HP, in Police Challan case number 1254 of 2013, criminal case number 30/2 of 2013, titled State of Himachal Pradesh versus Mahesh Kumar and others, wide judgment order dated 14/1/2021, Shri Pradeep Chaudhary, representing the Kalka Assembly constituency of Haryana, stands disqualified from the membership of the Haryana Vidhan Sabha from the date of his conviction, that is 14/1/2021, in term of the provisions of Article 191 (1) or E of the Constitution of India, read with section 8(3) of the Representation of the People Act 1951, and accordingly one seat, namely 01 Kalka Assembly constituency in the Haryana Vidhan Sabha, has fallen vacant with effect from the 14th January 2021. ये हमने कोर्ट ने रद्द किया है या आपने रद्द किया है? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब क्या है कि हाँ जी, एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो एक लॉ बन चुका है, यूँ कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का लॉ बन चुका है। और हाँ, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर ये डिसीजन आया हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या एमपी उसको 2 साल की सज़ा होती है, 2 या 2 से ऊपर की, तो उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है।